जय माता दी, हर हर महादेव। जीएस सामान्य अध्ययन देख रहे हैं, ठीक है। जीएस पॉइंट 2025 का देख रहे हैं। इसमें प्राचीन इतिहास, हम भारतीय इतिहास का देख रहे हैं, जिसमें प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो गया है। मध्यकालीन इतिहास देख रहे हैं, ठीक है। खिलजी वंश तक कंप्लीट हो गया है। इसकी लाइव क्लास भी होती है, आप लोग देखना चाहे देख सकते हैं, ठीक है। कहाँ, एक मिनट, ये हो गया था। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार हो गया था, और पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ये भी हो गया था। मध्यकालीन भारत का इतिहास ये स्टार्ट हो गया था। खिलजी वंश तक हो गया था। खिलजी वंश के आगे का देखते हैं, तुगलक वंश, ठीक है। तुगलक वंश का देखते हैं। तुगलक वंश, अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनाध्यक्ष जो तुगलक वंश का संस्थापक एवं प्रथम सुल्तान बना। गाजी मलिक गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 14वीं शताब्दी का पहला शासक होने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को। आगे देखते हैं। खिलजी वंश, लोधी वंश, दास वंश तथा तुगलक वंश में से सर्वाधिक समय तक देश में राज किया तुगलक वंश ने, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, मोहम्मद बिन तुगलक था। तो दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं का माहिर था। आगे देखते हैं। दीवाने अमीर ए कोही एक नया विभाग जिस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया वह था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दिल्ली का सुल्तान जिसने एक पृथक कृषि के विभाग की स्थापना थी, क्या, एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया दौलताबाद, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। सत्य कथन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्तु तुता तथा दीनार कहलाया, ठीक है। मोहम्मद तुगलक की प्रत्येक मुद्रा योजना असफल हुई। मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। मूल देश मोरक्को अफ्रीका का यात्री इब्नु बतूत भारत आया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। सल्तनत काल के डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया गया इब्नु बतूत ने। आगे देखते हैं। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का पहला प्रथम सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। तो होली त्योहारों के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक ने। वह शासक जिसकी मृत्यु पर इतिहास का बदायूं ने कहा था सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी सुल्तान से मुक्ति मिल गई। क्या कहा? वह शासक जिसकी मृत्यु पर इतिहास का बदायूं ने क्या कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से, प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, मोहम्मद बिन तुगलक के उसमें, ठीक है। आगे देखते हैं। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने बेरोजगारी के सहायतार्थ रोजगार कार्यालय की स्थापना की, फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विवाद दीवाने खैरात नाम से स्थापित किया, फिरोज शाह तुगलक ने। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो फिरोज शाह तुगलक में। आगे देखते हैं। सही कथन है, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवाने बंदगान स्थापित किया। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा फिरोज तुगलक। आगे देखते हैं। गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया, फिरोज तुगलक। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, फिरोज तुगलक, ठीक है। आगे देखते हैं। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल को निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्व अथवा सिंचाई में लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। आगे। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, फिरोज शाह तुगलक। टोपरा एवं मेरठ के 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाया था, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया अजीजुद्दीन खान ने, ठीक है। अजीजुद्दीन खान ने। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज तुगलक का स्थापित दार उल सफा
था, एक खैराती अस्पताल, दार उल सफ़ा। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। वह शासक जिसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, नासिरुद्दीन महमूद ने। ठीक। तैमूर लंग के भारत पर आक्रमण किया 1398 इसमें। ठीक है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में राज्य स्थापित हुआ सैयद वंश का। आगे देखते हैं लोधी वंश। ठीक है। चलो लोधी वंश का देख लेते हैं। लोधी वंश खिलजी तुगलक सैयद वंश, सैयद तथा लोधी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोधी वंश दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का सही क्रम क्या है? बहलोल लोधी 1451 से 1489, सिकंदर लोधी 1489 से 1517, इब्राहिम लोधी 1517 से 1526। ठीक है। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को परास्त किया खातौली युद्ध में। ठीक है। वह मध्ययुगीन सुल्तान जिसे आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है सिकंदर लोधी को। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी सिकंदर लोधी ने। अन्य के ऊपर कर समाप्त करने का के लिए किया जाता है सिकंदर लोधी को। दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम क्या है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। क्या है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोधी वंश। बलवन क्या है? एक मिनट। बलवन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इब्राहिम लोधी में से वह शासक जो गुलाम वंश का नहीं था, इब्राहिम लोधी। विजयनगर साम्राज्य का नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। जय माता दी।